हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसे ही एक रोमांचक कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हम सीधा आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सीधा चलते हैं कथा की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ बंद हो गया तो ऐसा लगता है कि आपका संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन याद रखें कि हर कठिनाई के बाद जीवन में एक अच्छा समय ज़रूर आता है। और यह बाबा का संदेश है कि कल से अच्छे समय की शुरुआत होगी। इसलिए अगर आपको भी आज का कथा मिला है तो तब यह अंक आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि महाराज जी ने अपने प्रत्येक समर्पित भक्त को सीधे यह संदेश देना स्वीकार कर लिया है। इसीलिए अगर आप आज के इस धारावाहिक को पूरी तरह से सुनेंगे तो महाराज जी के यह वाक्य आपके जीवन को एक नए जोश, एक नए उत्साह से ज़रूर भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य धारावाहिक। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि शायद कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ सही चल रहा है। आने वाले समय में हमें अपने हर कदम का, हर प्रयास का परिणाम मिलता है। बाबा कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके बेहतर भविष्य की तैयारी है। सोच है तुम्हारी, सोच है तेरी, आज मेरी ज़िंदगी ख़राब चल रही है। तो पहला सबक यह है कि जो आपका है वर्तमान में विश्वास रखे, वही एक चीज़ है जो आपको एक बेहतर कल की ओर ले जा रही है। वही व्यक्ति उठता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है जिसने जीवन में कभी हार न माननी सीखा हो। लेकिन आज के इस कथा में एक बात छिपी है कि महाराज जी आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। मैं यहाँ जो समझाना चाहता हूँ वह एक चेतावनी है कि यह गलती मत करो। व्यक्ति असफलता के बाद निराश हो जाता है और अपने जीवन में हार मानने लगता है। लेकिन बाबा का कहना है कि बस जीवन में यह गलती मत करो जिससे हार जाओगे। अब सवाल यह है कि महाराज जी हमें किस गलती के बारे में बता रहे हैं। ये गलतियाँ उन गलतियों में शामिल है जो हर इंसान करता है और विवेक उसे घेर लेता है कि वह चाहता है या नहीं। आइए पहले जानते हैं कि महाराज जी क्या चेतावनी देना चाहते हैं। कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती हार मान लेना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती खुद पर से विश्वास खो देना है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती महाराज जी कहते हैं कि इन सब के बावजूद इंसान कोशिश करना बंद कर देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी गलती हैं। ऐसी 3 गलतियां हैं जो मनुष्य हमेशा करता है। हर आदमी गलती करता है और महाराज जी कहते हैं कि इन गलतियों में आपके जीवन का उद्धार छिपा है। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि याद रखें कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप कभी भी इस अच्छे समय को नहीं देख पाएंगे जो आपका इंतज़ार कर रहा है। यह समय जो आप आज देख रहे हैं वह केवल आज के वर्तमान स्थिति है, ना कि आपके पूरे जीवन का समय, बल्कि आपके उद्धार की प्रतीक्षा करने का समय पहले से ही मौजूद है। बाबा का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि कल से अच्छे समय की शुरुआत होगी। कल का मतलब सिर्फ अगले दिन से नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब आप अपने भीतर की आशा को जागृत करते हैं। जब आप यह तय करते हैं कि आप हार नहीं मानेंगे। जब आप कहते हैं कि मैं अपना भविष्य बेहतर बनाऊंगा और आप खुद को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में पेश करेंगे। यही महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिमान है वही शक्ति का अनुभव करने वाला है। जो अपने इष्ट और अपने उपासक के साथ साथ अपने गुरुओं पर भी भरोसा करता है, ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं
हार नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं कि याद रखो, अच्छा समय आपके प्रयास और विश्वास से ही आता है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है और पूरी लगन से मेहनत करता है, हमें अपने जीवन में अपने सपनों को पालना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी आगे जो बताते हैं वह यह है कि जीवन चक्र और धैर्य के महत्व को समझने वाले व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आइए जानते हैं अगले चरण में क्या कहना चाहते हैं महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि जीवन एक चक्र है और यह रात की तरह है, इसमें सुख दुख भी जाते रहते हैं। रात आने पर सूरज का इंतज़ार करना हमारा काम है। धैर्य रखें, क्योंकि यह धैर्य आपके जीवन को सही दिशा देता है। जैसे हम जीवन में आने वाली छोटी और कठिन परिस्थितियों से निपट सकते हैं, हम बड़ी समस्याओं को अपने जीवन की जड़ से मानते हैं, वही हार मान लेते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा होना जानता है, वह अंत में जीत जाता है। जैसे एक मासूम बच्चा गिरकर उठता है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। हर असफलता के बाद खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यह धैर्य और साहस सही है जो हमें उन अच्छे समय में ले जाएगा। इसके साथ ही आइए जानते हैं महाराज जी के 3 ऐसे प्रेरणादायक मंत्र जो आपको जीवन में हर बार गिरने से उठने में मदद करेंगे। ये 3 मंत्र हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, जो महाराज जी अपने समर्पित भक्तों से कहते हैं कि इन 3 मंत्रों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। महाराज जी कहते हैं कि ये 3 मंत्र हैं: विश्वास रखना, प्रयास करते रहना, सकारात्मक सोच बनाए रखना। बाबा का यह संदेश हमें 3 महत्वपूर्ण मंत्रों के रूप में प्राप्त होता है। पहला है जीवन में विश्वास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने गुरु में विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। यदि किसी कठिन परिस्थिति में आपको अपने गुरु पर विश्वास करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु पर विश्वास खो देता है तो इसका मतलब है कि उसे अपने गुरु की शिक्षाओं पर कोई विश्वास नहीं है। और जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अपने गुरु को छोड़ देता है, वह एक नाव की तरह बन जाता है जिसका कोई कर्तव्य नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में प्रयास करते रहो। दूसरा मंत्र है कि बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती। यह याद रखना, जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप बिना मेहनत के अच्छे परिणाम की कामना कर सकें। यह होना चाहिए कि अब आपने कोई बीज नहीं बोया है और फल की कामना कर रहे हैं। और महाराज जी का तीसरा मंत्र हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखना है। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आपको भविष्य में इसी तरह के परिणाम मिलेंगे। हम देख सकते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति अपने गुरु के समीप में रहता है, अपने गुरु के निर्देशों का पालन करता है, उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, वह जीवन में हर परिस्थिति को उसी तरह से सहन कर पा सकता है जैसे एक वफादार व्यक्ति अपनी वफादारी को नहीं छोड़ता है। भक्ति और उसके देवता ग्रुप प्रभाव में आकर भी तो याद रखें, बाबा का संदेश है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस जीवन में ये गलतियां ना करें जिससे आपका अपने ईश्वर पर से विश्वास टूट जाता है और अपने गुरुजनों का साथ भूलकर आप केवल विपरीत परिस्थितियों के पूरे प्रभाव को याद करते हैं और सोचते हैं कि यही मेरा मूल है। इसीलिए महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है और जो व्यक्ति अपने काम की ओर बढ़ता है, वह अपने जीवन में अच्छे समय की उम्मीद कर सकता है, क्योंकि अच्छा समय उन्हीं के पास आता है जो उसे पाने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप अच्छे समय के लिए तैयार हैं? क्या आप इस अच्छे समय के लिए तैयार हैं? क्या आप महाराज जी के अद्भुत अनुभवों को अपने जीवन में आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो व्यक्ति
यह सोचता है कि केवल बुरा समय ही उसके जीवन का आधार है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह इस दुनिया में हो। अगर वह सबसे बड़े विश्व गुरु के पास भी जाता है तो वह बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके विचारधारा और उसका विश्वास सब खराब स्थिति में है। इसीलिए आपको चुनाव करना होगा। कठिन परिस्थितियों में आप कैसे सोचते हैं? क्या आप महाराज जी की इन शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप महाराज जी द्वारा दिए गए उपदेशों के इन 3 मूल मंत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज ही ज्वाइन करें। आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में अनुभव करके इस संख्या का उपयोग करना सीखना चाहिए। महाराज जी का आशीर्वाद से आपको अपनी सभी समस्याओं से अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो यह था आज का शानदार कथा। हमें उम्मीद है कि यह कथा आप सभी के लिए फलदायी होगी। इसी कामना के साथ विदा कहने का समय आ गया है और अवकाश लेने से पहले नित्य प्रार्थना का समय है। मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारी आज की यह कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।